लोग को नहीं रोका गया था, आपके काफिलाओं को नहीं रोका गया था, लेकिन जयराम महतो को रोका गया था, ये कहा जा रहा है। जयराम महतो को उस जगह गए ही नहीं तो रोका कैसे जाता? कि कोई शादी करने जाएगा और दुल्हन का घर में पता ही नहीं रहेगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। उसके लिए पहले ही उनको मालूम है और उनको जानकारी दिया गया था कि हम लोग आ रहे हैं। वो लोग भी हमें एक्सेप्ट किए कि आइए। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हमारे साथ जो है दमंती मुंडा जी हैं और दमंती मुंडा जी से आज हम एक विशेष खास बातों को लेकर इनसे रूबरू होंगे, क्योंकि 1 सितंबर को जिस तरह से जो है उलीहातू का इन्होंने देवेंद्र नाथ महतो ने एक झारखंड नवनिर्माण यात्रा का जो है एक ऐलान किया था, उसको लेकर बिरसा के वंशज से मिलकर उलीहातू जाना सुनिश्चित किया गया था और उस आंदोलन सफल भी हुआ। लेकिन चर्चा की विषय ये रहा कि देवेंद्र नाथ महतो ने जिस आंदोलन का ऐलान किया था उस आंदोलन में तमाम लोगों ने साथ दिया। दमंती मुंडा भी थी और जयराम महतो भी थे। लेकिन एक बात यहाँ पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जयराम महतो को उलीहातू घुसने नहीं दिया गया, वहाँ पे बकझक करके उसे भगा दिया गया। और ये कितना सच्चाई है? सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के बहुत सारे तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम की अगर बात करें, पत्रिकाओं की अगर बात करें, पेपर की अगर बात करें, तो ये चर्चा बना हुआ है कि जेबीकेएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो को उलीहातू में घुसने नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे ग्राम सभा का परमिशन भी नहीं लिया गया था और इन्होंने जो है इस आंदोलन का ऐलान कर दिया था और आंदोलन को सफल करने के लिए उलीहातू पहुंचे थे। तमाम चीज़ों की हम जानकारी दमंती जी से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका ही विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और कितनी सत्यता है इस बातों को, इसको जानने का प्रयास करेंगे। दमंती जी, सबसे पहले जोहार। जोहार पलटू भाई और आपके जितने भी दर्शकगण हैं, हमारे झारखंडवासी सभी को मेरा झारखंड जी जोहार और प्रणाम रहेगा। जिस तरह से आप लोगों ने देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में एक आंदोलन छेड़ा, झारखंड नवनिर्माण यात्रा, कुछ ऐसा था आंदोलन का नाम। आप लोग उलीहातू पहुंचे थे, लेकिन एक सवाल आप लोगों को किया जा रहा है कि आखिरकार जयराम महतो को उलीहातू के ग्रामीणों चाहे उलीहातू जाने से रोका गया। और ये सोशल मीडिया में ये जो वीडियो है काफ़ी चल रहा है और इसको लेकर काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है? क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं और आप भी वहाँ पे ही थे उस दिन और वंशजों से मिलने का भी आप दावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आपका पोस्ट भी देखा गया है कि उसके वंशजों से आप मिले, लेकिन फिर भी इस तरह का किस तरह से टिप्पणी किया जा रहा है? कितनी सच्चाई है? सर देखिए, अगर रोका गया, जिस तरह से आपने भी और जिस तरह मीडिया में इस तरह का बोला जा रहा है कि रोका गया, अगर किसी को रोका जाता तो उस जगह पे थोड़ा सा विरोध का कुछ तो दिखता। मान लेते हैं हम लोग जाने वाले थे और कोई रोकने वाले थे, एक पक्ष जाने वाला है, दूसरा पक्ष रोकने वाला है। जब दोनों के बीच में आपसी भिड़ंत होता है, चाहे तू मैं होता, बकझक होता, जिस तरह से ग्रामीणों ने विरोध किए, इस तरह से जो आ रहा है, अगर विरोध होता तो आज के ज़माने में क्या कोई एक फ़ोटो चाहे वीडियो कोई इस तरह के नहीं बनाते? इस तरह का वीडियो चाहे फ़ोटो भी तो सोशल मीडिया में अपलोड होना चाहिए था। इस तरह का जो बात बोला जा रहा है कि रोका गया, ये रोकने वाला बात नहीं था जो ग्रामीण के द्वारा विरोध किया गया, ऐसा बात नहीं था। हम लोग जो है कि वहाँ पे गए हुए थे 29 अगस्त को बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा जी से मिलने के लिए गए हुए थे। हमारे साथ श्रवण मुंडा थे, अड़की के हीरा मुंडा थे और मुरलीडी के धीरेन मुंडा थे। हमारे साथ सुमित जिन्होंने फोटोग्राफ किए थे, ये थे। और इतना कोई हम लोग गए हुए थे उनसे मिलने के लिए। उनके वंशज हमारे पिताजी तुल्य हैं सुखराम मुंडा जी, उनसे मिले थे। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आइए, बिरसा मुंडा के यहाँ पे आशीर्वाद लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद वहाँ के ग्राम प्रधान डाडू मुंडा, वहाँ पे जिस समय गए थे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 2-4 कोई थे, उनसे मिले। उसके बाद उधर से ही पैदल चल के आ रहे थे प्रधान जी, गांव के व्यक्ति, तो उनसे भी बातचीत किए। उसके बाद उन्होंने अपना हम लोगों को घर लेके गए। वहाँ जब उनके घर गए तो वहाँ पे हम लोग प्रधान जी के साथ में बैठ करके बातचीत हुआ कि हम लोग इस तरह का कार्यक्रम उलीहातू से शुभारंभ करने का तैयारी कर रहे हैं, जो झारखंड नवनिर्माण न्याय अधिकार झारखंड नवनिर्माण का हम लोग का यात्रा का शुरुआत करना है, आपके यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आ करके कीजिए। उसके बाद हम लोग आए अपना यहाँ, फिर उसका तैयारी में लग गए और उसका जो फ़ोटो लिए थे, बहुत सारा वीडियो तो हमने बनाया नहीं। देखिए, हम ब्लॉग बनाने वाली लड़की में से नहीं हैं, या कि हम देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, बिरसा मुंडा का वंशज से मिल रहे हैं, क्या क्या बात हुआ, हर एक चीज़ का वीडियो नहीं बनाते हैं। जब भी कहीं पे हमको संबोधन करना रहता है वहाँ का वीडियो रहता है, चाहे कहीं शहीदों का माला अर्पण करना हो, चाहे कुछ खास
काम का ही मेरे पास वीडियो रहता है, बाकी हर एक चीज़ का ब्लॉग नहीं बनाते हैं। उसको अगर आप लोग कितना सच्चाई है नहीं सच्चाई है तो जा करके दमयंती मुंडा पुनिदरी का फेसबुक पेज में जा करके देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा का वंशज से मिले, वहाँ के प्रधान जी से भी मिले हैं। उस सबका बैठा हुआ फोटो मेरा 29 तारीख से अगस्त महीना में अपलोड किया गया है। उसके बाद हमने आया, रविवार का दिन था, लेकिन एक बात है, बाबा जो हैं सुखराम मुंडा वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए हैं, हाथ पैर थोड़ा सा कांपता है, देखने उखने में थोड़ा सा असुविधा होता है। तो हमने सोचा रविवार का दिन है तो इनके बेटे जंगल मुंडा, उनकी एक बेटी है बेटा कान्हू मुंडा, जोहनी टूटी के साथ में हम कुंदी आवासीय विद्यालय में साथ में हम लोग पढ़े थे, एक क्लास आगे पीछे थे। उनसे भी बात हुआ कि दीदी हम आपके यहाँ पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जंगल मुंडा डीसी ऑफिस में कार्यरत है, वहाँ पे काम करते हैं। उनसे भी बात हुआ कि दादा हम लोग आपके घर गए थे और हम लोग इस तरह का यात्रा का शुभारम्भ आपके घर से कर रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आइए। उसके बाद हम नहीं आ पाएंगे, इस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग व्यस्त हैं। जोहनी टूटी बोली कि मेरा भी एग्ज़ाम है, हम नहीं जा पाएंगे। और जंगल मुंडा भी बोले हम कुछ काम से बिजी हैं, हम नहीं आ पाएंगे। तो हमने उनका और एक बेटा है कान्हू मुंडा, उनको कॉल किए कि दादा हम लोग आपका घर गए हुए थे, इस तरह कार्यक्रम था, आप रविवार का दिन है, अगर हो सके आप आइएगा तो बेहतर रहेगा। तो उन्होंने हमको एक तरफ से आइए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है बोले। लेकिन उन्होंने एक बात हमको कहा कि हम लोग का यहाँ उलिहातू प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, हर नेता और जितने भी पदाधिकारी गण हैं, नेतागण हैं, सभी को आते हैं, आ करके आश्वासन देते हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं, चेहरा चमकाते हैं, हमारी घर की आर्थिक स्थिति को भी दिखाते हैं कि खपरेल का घर में रहते हैं, टूटी फूटी है घर और इस तरह का ज़िंदगी जीते हैं। इस चीज़ को उन्होंने सब नेता आके देखते हैं। देखने के बाद जब कोई यहाँ से बन के जाते हैं तो दोबारा हम लोग का घर दोबारा कोई नहीं आते हैं। इसलिए एक काम कीजिए मैडम, आप लोग आइए, हमारा जो बिरसा मुंडा हमारे पूर्वज का जो आदमकद प्रतिमा, एक कैंप पुलिस कैंप है, एक विद्यालय है, उसके अंदर बना हुआ है। आप लोग वहाँ पर इज्जतपूर्वक आप लोग कीजिए और आप लोग निकल जाइए। काहे मेरा घर में राजनीतिक हर कोई किए, अब राजनीतिक पार्टी पे हमें विश्वास नहीं है। काहे कि हर राजनीतिक पार्टी हम लोगों को बस ठगने और छलने का काम किया है। बिरसा मुंडा का वंशज का नाम से इस्तेमाल करता है, गमछा हो चाहे सोल हो, इस तरह हम लोग को बस पहना देते हैं, ओढ़ा देते हैं। उसके बाद हम लोग का घर से राजनीतिक शुरुआत करते हैं, चेहरा दिखाते हैं और आने के बाद हम लोगों का कोई हालचाल पूछते नहीं हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप लोग कॉम्प्लेक्स जो है बिरसा मुंडा का वहीं से करके चल जाइए। हमने उनका बात का सम्मान किया, हमने उनका बात का भी आदर किया कि आपके साथ इस तरह का छला गया है। हम उनको बोले भी कि दादा हम लोग का राजनीतिक पार्टी तो 2-2.5 साल पहले जो है कि बना हुआ है और हम लोग झारखंड का हक अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं, यहाँ के छात्रों का न्याय हो, यहाँ के लोगों को पहचान मिले, इसी को लेकर के हम लोग का आंदोलन शुरुआत किया गया है। ना ही हम लोग कोई विधायक बने हैं, ना सांसद बने हैं, ना इससे आगे मंत्री जंत्री कुछ नहीं बन पाए हैं। तो आप हमें इस तरह का कैसे आरोप लगा सकते हैं? उनका कहना था कि राजनीतिक पार्टी से वैसे ही करते हैं, हमें विश्वास नहीं है। अब से हम ये नियम लागू करेंगे कि कोई भी व्यक्ति को राजनीतिक करने मेरा घर से नहीं देंगे, इस तरह उनका कहना था। तो हम लोगों ने भाई चलिए आपका मन का बात को हम लोग मानते हैं, उसकी जो भावना थी उसको हमने कदर किया और हम लोग उनका जो मेन घर था उसको ना जाते हुए हम लोग कॉम्प्लेक्स में किए और हम लोगों ने इसको लिखे भी, बाकायदे जो बैनर बनाए, जो पोस्टर लगाए, उलिहातू उनका जन्म स्थल, उनका पैतृक आवास से हम लोग का लोटाकीता तक यात्रा रहेगा, ना कि बिरसा ओड़ा घुसने का, बिरसा ओड़ा में प्रवेश घुसने का इस तरह का कोई नहीं था। इस तरह का हम लोग का प्लानिंग ही नहीं था कि हम लोग उनके घर घुसे। हम लोग बिरसा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखे थे, बिरसा मुंडा के पवन धरती जन्मस्थल चाहे उनका गांव, इसी तरह का था, उलिहातू से करते हुए यात्रा को निकालेंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं लोग अफवाह फैला रहे हैं। जब हमने वहाँ पे गया ही नहीं, हम लोग घुसने का प्रयास ही नहीं किए तो कैसे विरोध हुआ? गाँव का आदमी ने तो हमको देखा ही नहीं था। ये तो उनका बात को हम लोग माने, चलिए भाई नहीं जाते हैं। और जिस तरह से लोगों का आरोप है कि ग्राम सभा में अनुमति नहीं लिए, चाहे ग्राम प्रधान से नहीं लिए, तो ग्राम प्रधान जी से मिले थे और हम लोग के जो बाबा हैं सुखराम मुंडा उनसे भी मिले थे। अगर इस तरह का बात था तो उनको बता देना चाहिए था कि ग्राम सभा से पूछिए। इस तरह का उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, आप लोग करके जाइए, इस तरह ही बोला गया था। आप लोग को नहीं रोका गया था, आपके काफिलाओं को नहीं रोका गया था, लेकिन जयराम महतो को रोका गया था, ये कहा जा रहा है। जयराम महतो को उस जगह गए ही नहीं तो रोका कैसे जाता? उस जगह पे गए ही नहीं तो रोका कैसे जाता? देखिए आज भी एक यूट्यूबर न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाया गया कि उनके वंशजों को पूछा गया कि कोई आए थे
और भी कोई लोग थे, उनको पूछा गया ग्रामीण लोगों को, आप वहाँ पे क्या जयराम महतो आए थे? जयराम महतो वहाँ नहीं गए थे, इस बात को मानते हैं। और जयराम महतो कार्यक्रम का पूछताछ करने कैसे जाएंगे? हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, हम वहाँ से यहाँ के तमाड़ विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, हम पूछने गए थे ना भाई। बिरसा जयराम महतो को लाने वाले हम ही थे, हम पूछने गए थे, आइए बोल के बोला गया आप लोग यहाँ से करके जाइए। तो उसमें और जिस तरह से लोग जिन्होंने आरोप लगाया कि उनको हम लोगों ने रोका, तो और उनका ये भी कहना है कि धनबाद बोकारो में हज़ारों का भीड़ में कार्यक्रम करते हैं। तो एक सिंपल सा बात है, जब अगर हम लोग का कार्यक्रम को भाई लोग देखते हैं तो टीवी चैनल में हम लोग का कार्यक्रम नहीं चलता है। हम लोग का कार्यक्रम जो है कि यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से चलता है। तो उनके पास कहीं ना कहीं स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन होगा। तो अगर जयराम महतो घुसने का प्रवेश कर रहे थे और ग्रामीण अगर उनको रोकने का प्रवेश कर रहे थे, तो ग्रामीण लोग जरूर उसका वीडियो और फोटो खींचे होंगे। अगर इस तरह का अगर हुआ होता तो वो लोग फोटो खींचते और उस फोटो को वो लोग बाकायदा वायरल भी करते कि देखिए इस तरह का विरोध हुआ। तो हम लोग वहाँ पे गए ही नहीं थे, तो विरोध कैसे उत्पन्न हुआ? हम लोग ने तो उनका मान सम्मान को रखे भाई कि आपको छला गया, ठगा गया, तो ठीक है, हम लोग को अगर नहीं इस तरह का बात है तो हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात है, अगर हम लोग कभी आते हैं तो बिरसा मुंडा का वंशज जिस तरह से उनका जो वंशावली बनाए हैं, कान्हू मुंडा और भी 2-3 भाई हैं, सिर्फ वंशावली के आधार पर सिर्फ एक ही साइड के लोगों को उसका लाभ दिखा जा रहा है, उधर वाले लोगों से कोई पूछताछ नहीं है। वंशावली उनका बनाया हुआ है जी, हम उसको डिस्प्ले में फिलअप करेंगे। तो वो वंशावली में हम लोग का अगर सरकार बनती है तो हम लोग सभी के लिए कुछ ना कुछ जो भी बन पड़ेगा, हम लोग उनके लिए भी ये प्रावधान करने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ सुखराम मुंडा के ही पुत्र लोग ही नहीं, बाकी जितना वंशावली के रूप में आते हैं सभी कोई इनके हक अधिकार को पाने का है। और अगर नहीं, देखिए कहीं बिरसा मुंडा का शादी ब्याह नहीं हुआ था, उनका बाल बच्चा नहीं है, उनका भाई का परिवार से ही उनका वंशज जो भैयादी टाइप का है वही लोग हैं। तो सभी कोई को उनमें मिलने का है। जिस तरह से बोला जाता है कि ग्राम सभा में नहीं अनुमति दिया गया, घुसने नहीं दिया गया, अगर ग्राम सभा का ही बात होता तो चाबी जो है ग्राम प्रधान चाहे गांव के जो ग्रामीण समिति हैं उनके पास रहना चाहिए था। चाबी सुखराम मुंडा के पास रहता है, उनके वंशज जो हैं सुखराम मुंडा के पास रहता है। इससे पहले भी हमने कई बार गए हैं, वो चाबी खोल के आते हैं, सबको अंदर जाके आशीर्वाद लेने, प्रणाम उनाम करने देते हैं। तो चाबी उन्हीं के पास रहता है और हर कोई जो आते हैं उन्हीं से परमिशन लेते हैं और जाके घुसते हैं। और हम लोगों ने गया अभी, आप उनसे परमिशन लिए? हाँ, लिए थे। 29 तारीख को गए थे, मिले थे। लेकिन अगर बोलेंगे कि नहीं लिया गया था तो बात ये है भाई कि हम लोग रील और ब्लॉग वीडियो नहीं बनाते हैं कि परमिशन लेने आए थे, देखिए ये बात किए, वो बात किए। उस चीज़ का अगर रिकॉर्डिंग बोलेंगे तो हर एक चीज़ का क्या हम लोग वैसा वीडियो क्या कारण रह रहा है आप लोगों पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी करने का क्या मतलब है? अगर इस तरह से कोई मैसेज पास किया जा रहा है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष पर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो लोग को समझेंगे ही, क्योंकि उलिहातू गांव जाना और इस तरह से विरोध होना लोगों को लग रहा है कि अब वाकई में सत्यता है। लेकिन इसका टिप्पा टिप्पणी करने का क्या मतलब बनता है? क्या कारण रहा होगा? ये राजनीतिक पहलुएं हो सकती हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पहलू भी नज़र आता है, क्योंकि हम लोगों ने जिस समय गए थे ना कोई पत्रकार बंधु पहुँचे थे, ना ही कोई न्यूज़ चैनल वाले जो जिनका भी न्यूज़ चैनल में चल रहा है वो लोग हमारे उस कार्यक्रम में मौजूद थे। हम लोगों ने अपना कार्यक्रम करके आया, उसके बाद ये न्यूज़ आ रहा है 2 तारीख के बाद से 3 तारीख को ये रिपोर्ट सब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता होगा, जब कोई देखा ही नहीं तो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। जो पेपर के माध्यम से भी जो फोटो दिख रहा है वो फोटो भी उलिहातू गांव का नहीं है, वो अड़की का बाजार टाड़ का फोटो है, जहाँ पे नीचे में भी बिरसा भगवान का फोटो है। वहाँ पे हम लोग माला अर्पण करने के बाद जो हाथ पकड़ा पकड़ी दिख रहा है वो भाईचारे के साथ में गले मिलते हुए हाथ को एक दूसरे का, जयराम दादा का, एक हमारे सुंदरडी का पूर्णचंद्र दादा हैं जिन्होंने पकड़े हैं। और बाकायदे जो डंटा पकड़ा है हुआ जैसा दिख रहा है वो हम लोग कैदेल पीढ़ी का है, जो झंडा वाला डंटा है उस चीज़ को आधा कटा हुआ दिख रहा है। इस तरह का कोई नहीं है, सब कोई हम लोग अजबी केसेस वाले लोग ही थे, जो जेल के माले लोग थे, सब हम ही लोग थे। वैसा कोई बाहर के चाहे कोई इस तरह का कोई नहीं थे जो विरोध कर रहे थे, मतलब वहाँ ग्रामीण के लोग विरोध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं थे। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम श्रवण मुंडा। आप भी गए थे उस दिन? जी हाँ। परमिशन लिए थे? हाँ, परमिशन लिए थे। सुखराम जी से मिले, जोहार जगार हम लोग का हुआ। फिर हम लोग के ग्राम प्रधान के वहाँ कुछ ग्रामीण भेटा है तो ग्राम प्रधान के वहाँ जाकर बैठे। तो आइए आप लोग को यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, इतना सारी बातें हुई हम लोग के साथ। मतलब किसी तरह का कोई बातें उस नहीं, नहीं। ये मनगढ़ंत कहानी है। और ये देखने का दिलचस्प होगा, 15 नवंबर आ रहा है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जयंती है और ये चुनावी वर्ष भी है, विधानसभा चुनाव आने वाला है। 15 नवंबर तक हम लोग देखना चाहेंगे कि राजनीतिक और भी पार्टी जो है कि वहीं से, जहाँ से हम लोग किए वहीं से वो लोग आ जाते हैं कि अंदर जाते हैं, कि किनको किनको लिखित रूप में
घुसने का अनुमति दिया जाता है, ये देखने और दिलचस्प वाला बात होगा। अगर मान लेते हैं कोई भी सेंट्रल का पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, अगर वो लोग बिरसाओड़ा के अंदर घुसते हैं और उन लोग अगर आ जाते हैं तो ये एक मैसेज जाएगा हम लोगों को जहाँ तक लगता है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी घुसते हैं तो हम लोगों को चाहे पूरे झारखंड वासियों को ये मैसेज जाने वाला है कि भाई JBKSS का लोकप्रियता बढ़ रहा है, टाइगर जयराम महतो का लोकप्रियता पूरे झारखंड में छा रहा है। इसलिए राजनीतिक पार्टी हो चाहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। बाकी राजनीतिक पार्टी को अगर घुसने दिया जा रहा है और हम लोग को अगर नहीं देने का बात इस तरह का अगर उछाल रहे हैं और अगर उन लोग को घुसने का अनुमति मिलता है, मान लेते हैं बिरसाओड़ा, तो ये कहीं ना कहीं ये बात को साबित करेगा कि जयराम महतो का लोकप्रियता बढ़ रहा है। इनका लोकप्रियता को कैसे भंग किया जाए ये षड्यंत्र हो सकता है। हम लोगों ने कोशिश ही नहीं किया वहाँ पे घुसने का, हम लोगों ने मान सम्मान रखे कान्हू मुंडा जो बिरसा के वंशज हैं उनका बातों का, तो फिर ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि विरोध वाला बात नहीं है। हम लोगों ने मान रखा आपका जिस तरह से इस्तेमाल किए बाकी राजनीतिक पार्टी और जितने भी आज तक के वहाँ पे गए हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हुए, अगर हमारे शहीद बिरसा मुंडा के घर जाने के बाद अगर उनकी दशा दिशा क्या है शायद आप सभी झारखंड वासी जानते हैं जो गए हैं। अगर वहाँ का डेवलप नहीं हुआ है, वहाँ का विकास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे वरीय नेताओं का, वरीय मंत्रियों का, वरीय राजनेताओं का ये दोष है जो आज तक उनको डेवलप नहीं किया, जिसके चलते राजनीतिक को लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, नेता को लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी पदाधिकारी को लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि सभी को या करके हम लोग का यहाँ राजनीतिक रोटी सेकते हैं, चेहरा चमकाते हैं और जा करके अपना राजनीतिक करते हैं। ये गलती कहीं ना कहीं उन लोगों का है और जिसका हर्जाना हम लोगों को भरना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी कहा जा रहा है कि अनुमति नहीं लिया गया, जरा आप लोग दिमाग लगाइए भाई, सोचने वाली बात है। अगर हम लोग हज़ारों की भीड़ में जाएंगे, 100-200 गाड़ी लेके जाएंगे, इतना ज़्यादा जनसंख्या को लेके जाएंगे, कहीं भी अगर कोई जाता है तो उससे पहले क्या वहाँ बिना पूछे कोई अचानक किसी का घर जाते हैं? हम लोग पूछे थे 29 तारीख का, ये मेरा सबूत है कि हम लोगों ने उनके वंशज सुखराम मुंडा से मिले, उनसे पूछताछ करने के बाद ही हम लोगों ने गया। उनके बाद उनका मन में क्या विचार आया ये अलग बात है, लेकिन कोई भी अगर कहीं कार्यक्रम स्थल जाता है पूरा दल बल के साथ जाएगा तो ये पूछताछ के बात ही है। ऐसा नहीं है कि कोई शादी करने जाएगा और दुल्हन का घर में पता ही नहीं रहेगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। उसके लिए पहले ही उनको मालूम है और उनको जानकारी दिया गया था कि हम लोग आ रहे हैं। वो लोग भी हमें एक्सेप्ट किए कि आइए, और हम लोग ने गया तो उनका यही कहना था उनका बेटा का कि हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है आप लोग यहाँ से करके इज्जत के साथ चले जाइए। जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे थे। वक़्त जो चीज़ें चल रही थी सोशल मीडिया में टीका टिप्पणी की बात कि जयराम महतो को उलिहातू गांव जो है घुसने नहीं दिया गया, उसके प्रति जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, रोका गया। इस चीज़ों को लेकर जितना सत्यता था हम पुष्टि करने की कोशिश किए। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से वाकई में हुआ था? अगर हुआ था तो कुछ विजुअल वगैरह होगा तो हमारे साथ ज़रूर से साझा करें। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।